मतलब ये प्री और मेंस तक बस बात सीमित नहीं रही। अब बात आ गई है शारीरिक दक्षता परीक्षा तक की कि ये राजपत्र है, देखिए इसमें जो नियम है, जो नियम के तहत भर्ती लेना था वो बिल्कुल भी नहीं लिया गया है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार ऐसा क्यों चाहती? क्योंकि उनमें जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके 5-15 जो भी लोग हैं, उन लोग का नाम उजागर ना आ जाए। भर्ती में विसंगतियां पाई गई हैं, तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में विसंगति का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो आज पहुंचे हुए हैं और लगातार इनकी ये मांग उठ रही है। जिस तरह से भर्ती में विसंगति है उसको लेकर ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सीधे उनसे बात करते हैं, क्या कुछ विसंगतियां आप लोग को लगती हैं, क्या मांग आप लोगों की है? सर मेरा सीधा मांग है, जो एसआई भर्ती हुआ है मतलब जो चल रही है प्रक्रिया वो अभी कोर्ट के अधीन है, ठीक है। हम लोगों ने 122 याचिका लगभग, उससे ज़्यादा ही हो सकता है, मतलब 700 से 800 अभ्यर्थियों ने मिल के लगाया है। सर हम लोग इसमें मैं ये बताऊंगी कि ये राजपत्र है, देखिए इसमें जो नियम है, जो नियम के तहत भर्ती लेना था वो बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। और मेंस में देखिए प्लाटून कमांडर मतलब ये जो प्लाटून कमांडर का कुछ पोस्ट है उसमें सिर्फ लड़कों को, जो नियम बनाया गया था राजपत्र के हिसाब से, उसमें लड़कियों को नहीं लेना था। तो भैया तुम उस हिसाब से लो ना लड़कों को। आपने उसमें 1700 से अधिक लड़कों को प्री में बाहर कर दिया, मेंस में 370 से अधिक, लगभग उससे ज़्यादा लड़कों को बाहर कर दिया। और रही बात क्या बोलते हैं आप, अभी जो कोर्ट का डिसीजन आया था, जो एक महिला अभ्यर्थी ने लगाया था कि मुझे मातृत्व का अधिकार है और मुझे क्या बोलते हैं रोजगार का भी अधिकार है, तो आपने उसमें भी विसंगति कर दी। आपने एक पोस्ट चलो उसके लिए सुरक्षित रखा, लेकिन बाद में फिर और लेडीज आ जाती हैं, 30 लेडीज और आ जाती हैं कि भैया हमको भी रोजगार का अधिकार है और हमको मातृत्व का अधिकार है, तो आपने उनको भी क्या बोलते हैं 30 सीट रिजर्व कर दिया। ये कौन से नियम के तहत रिजर्व किया भैया आपने? इसमें सीधा राजपत्र में सीधा दिया हुआ है कि जितनी अभ्यर्थी होंगी या फिर होंगे उनका 5 गुना फिजिकल में लिया जाएगा। तो 30 अभ्यर्थियों ने अगर याचिका लगाई है तो आप उनके लिए 6 सीट रिजर्व कीजिए ना, सिंपल सी बात है। आपने 30 की 30 सीट रिजर्व कर दी, मतलब जो 24 सीट जो एक्स्ट्रा बचती है उसमें लगभग 120 लड़कियां जो है वो बाहर हो गई उनके चलते फिजिकल में। उसके बाद इंटरव्यू देने के लिए 72 लड़कियां बाहर हो गई, तो ये तो गलत है ना। मतलब वो इंटरव्यू देंगी, 30 का 30 सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया आपने, मतलब इंटरव्यू का कोई मतलब ही नहीं रहा। वो योग्य अभ्यर्थी है या नहीं है उसका कोई मतलब ही नहीं रहा, आप सीधा भर्ती ले जा रहे हो। और सिंपल सी बात है कि देखिए इसमें था कि इंटरव्यू में मतलब जितना पोस्ट है 975 पोस्ट, उसका 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो जब उतने अभ्यर्थी नहीं हुए तो आपको सेकंड मेरिट लिस्ट निकालना चाहिए था और 5000 लोगों का फिजिकल लेना चाहिए था, ताकि योग्य अभ्यर्थी सर वो लोग इंटरव्यू में जाएं और उनसे सिलेक्शन हो और वो जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो 975 पोस्ट में जाएं। आपने ये भी नहीं किया। और सर मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो लड़कियाँ जो 242 लड़कियाँ कुछ सेलेक्ट हुई हैं, अभी इंटरव्यू दी हैं, उसमें से कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनका जो हाइट है 553 सेंटीमीटर कुछ मांगा गया है, उससे भी कम है, लेकिन उसमें भी मतलब अनियमितताएं पाई जा रही है। मतलब सुना जा रहा है कि क्या बोलते हैं उनका हाइट कम है और वो पुलिस विभाग के बहुत सारे अधिकारी के घर से मतलब उनका रिलेशन है, वो उनके घर की रिलेटिव है, तो उनको ले लिया गया है। मतलब ये प्री और मेंस तक बस बात सीमित नहीं रही। अब बात आ गई है शारीरिक दक्षता परीक्षा तक की। मतलब ये पूरा प्रक्रिया जो है, चाहे वो शारीरिक दक्षता परीक्षा हो या प्री हो या फिर मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो, सब में विसंगति पाई गई है। तो मेरा तो सीधे तौर पर ये क्या बोलते हैं हमारे उच्च हाई कोर्ट मतलब से मांग है, हमारे जस्टिस जो है उनसे सीधी तौर पे मांग है कि आप देख रहे हैं, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके न्याय व्यवस्था पे हम भरोसा करते हैं, तो आप देख ही रहे हैं कि क्या विसंगति पाई गई है। तो आप राज्य सरकार के दबाव में ना के डिसीजन ना लें, आप सीधे तौर पे इस भर्ती को रद्द करें। क्या लगता है किस तरह से हित जो है आप लोग का प्रभावित हो रहा है? सर इसमें जितने भी विसंगतियां हैं प्री से लेकर अभी तक लगभग वर्तमान तक चल रहे हैं, जैसे सिस्टर ने बताया है, वो सब विसंगतियों को दूर करते हुए इस भर्ती को प्री से लेकर पूरी तरह से रद्द करें, क्योंकि इस भर्ती को पूरा करने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि इस जो पेपर हुआ है प्री का पेपर, उसको पूरी तरह से मेंस का पेपर उसको रद्द करो और 1843 लोग को कुछ पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल करके फिर से दोबारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे, तभी ये भर्ती पूरा सही तरीके से और फेयर और सही लोगों योग्य व्यक्ति ही इसमें मतलब सफल हो पाएंगे। क्या लगता है अब तो चुनाव का समय आ गया है, अभी आचार संहिता लग गया है, अब क्या लगता है कैसे आप लोग न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? सर पहली बात तो न्याय व्यवस्था का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं होता है। न्याय व्यवस्था अपने सुदृढ़ तरीके से काम करती है और हमें उन पर पूरा भरोसा है। 18 तारीख के जस्टिस एन.के. व्यास जस्टिस साहब ने, न्यायमूर्ति एन.के. व्यास साहब ने स्पेशली कमेंट किया है, गौरीशंकर भैया ने बताया भी है कि भर्ती में विसंगतियां पाई गई हैं।
अगर भर्ती में विसंगति पाई गई है तो सिंपल इज दैट कि आप उसको श्योर कर दीजिए, आप उसको क्लियर कर दीजिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हैं एडवोकेट जनरल को खड़ा कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई बच्चे लोगों को किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ाना है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राज्य सरकार ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि उनमें जो उनके रिलेटिव्स हैं, उनके 5-15 जो भी लोग हैं, उन लोग का नाम उजागर ना आ जाए। हमारे आने से उनको पर खतरा हो जाएगा। सिर्फ यही कारण है जिसके वजह से वो हमको आगे ना बढ़ा के वो अपने रिलेटिव्स, अपने लोगों को आप भर्ती कर रही हैं। हम जब से मांग कर रहे हैं कि भैया इसमें ऐसी गड़बड़ियाँ, अब आपको मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। पुलिस विभाग और एक्स सर्विसमैन एक इंडिविजुअल कैटेगरी है, इसमें जो भी आएगा रैंक वाइज आएगा। पुलिस विभाग में और आर्मी कैटेगरी में, इसमें भी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में, इसमें भी उन्होंने SC ST OBC को बांट के रखा हुआ है। इतनी बड़ी गलती आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। मैं मीडिया कर्मियों से वही बात कर रहा हूँ कि जब पुलिसकर्मी की एक अलग से वैकेंसी 5% सीट है, एक्स सर्विसमैन की 10% सीट अलग आरक्षित है, आप उसमें SC ST OBC रोस्टर प्रणाली क्यों डाल रहे हैं? उसमें तो रैंक हिसाब से जाना चाहिए, आप वो भी नहीं कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्योंकि लंबा वक्त हो गया है, लगातार हम देख रहे हैं आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका फल जो है वो नहीं मिला। देखिए, भर्ती प्रक्रिया में 2018 से शुरू से अनियमितता नज़र आ रही है और अभी भी चल रही है। आज 5 से 6 साल हो गया। जिस प्रकार से प्रीलिम्स के मुद्दे पर हुई, मेंस के मुद्दे पर हुई और उसके बाद मेंस का जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, पूरी तरह से अनियमितताएं नज़र आ रही है। एक एक स्टेज पर कितने स्टेज को PHQ सुधार करके सुधारे, उसके पास कोई जवाब ही नहीं है, खाली डेट पर डेट दिया जा रहा है। तो हमें न्यायालय से पूरा भरोसा है कि जो भी निर्णय आएगा हमारे फेवर में आएगा और मैं चाहता हूँ कि मेंस की परीक्षा फिर से रद्द होकर दोबारा हो। क्या लगता है बार बार जिस तरह से परीक्षाएं रद्द होंगी, फिर से होगा, ऐसे में समय तो फिर लगना ही है, वक्त जाया होगा। सर समय लगना है, पर जो भर्ती प्रक्रिया नियम के तहत चलनी चाहिए वो नियम के तहत नहीं चली है। जो राजपत्र में पॉइंट नियम लिखा हुआ है उस तहत ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई है। तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना है। इसमें 11 अभ्यर्थियों की सूची ऐसी है सर जो सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट के लिए, और 11 अभ्यर्थियों में सिर्फ एक पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर है ना, सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए, पर 11 अभ्यर्थियों में इन 11 अभ्यर्थियों का नाम सब में आ गया है। सूबेदार में भी आया है, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच में भी आया है और प्लाटून कमांडर में भी आया, और जबकि ये 11 अभ्यर्थी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे। सीधा सीधा स्कैम कर रहे हैं सर। इसमें अब 11 स्टूडेंट के जगह में मेंस से 11 स्टूडेंट को उठाना पड़ता। जब आपने इसमें एक्स्ट्रा काउंट कर दिया उसको 11 लोग को, जिसने उसमें वैकेंसी ही नहीं भरा है, उसने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर और स्पेशल ब्रांच में फॉर्म ही नहीं भरा है। फिर इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बच्चे ने कभी कंप्यूटर वाले में फॉर्म ही नहीं भरा, उसमें उसने उसका फॉर्म ही नहीं भरा, उसका आप उसमें नाम दे रहे हो। जिस बच्चे ने सूबेदार में फॉर्म भरा उसका कंप्यूटर में नाम दे रहे हो, तो ये क्या दर्शाता है? और वो सभी 11 लोगों का लिस्ट और क्या फाइनली क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग का, तमाम जो अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं? सर आपने बोला कि इस वैकेंसी को अगर फिर से रद्द करेंगे तो लेट हो जाएगा। ये लेट सरकार की वजह से हुआ है। हमने तो इसको मतलब जो कोर्ट में ले जाने का काम 18 मई को कर दिया है। अगर सरकार चाहती तो 18 मई को ही इसको सुधार करके आज इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन सरकार अपने लोगों को, अपने भाई भतीजा, अपने प्रशासनिक लोगों को घुसाने के लिए इस भर्ती को आगे करते जा रहे हैं और बहाना मान लगा रहे हैं कि पीछे हम लोग ने इतना आगे चरण आ चुका है तो ये हम लोग भर्ती रद्द नहीं करेंगे। मतलब उनकी वजह से, अपने जो हड़बड़ी की वजह से हम लोगों को बाहर कर सकते हैं। अब ये जो चरण आगे ले गया हो और जो भी खर्चा हुआ ये सरकार की गलती की वजह से हुआ है, हमारी गलती से नहीं हुआ है। हमको न्याय मिलना चाहिए। सरकार के खर्चा जो होता है वो सरकार वहन करे। हम लोग सब इतना चाहते हैं कि पूरा प्रक्रिया मेन से रद्द हो, फिर से दोबारा मेंस का पेपर हो, तभी यह प्रक्रिया सही से सुगम तरीके से योग्य व्यक्तियों को लेते हुए ये आगे बढ़ पाएगा। बताइए क्या कहें? जी, हमारी मांग यही है कि इतनी सारी विसंगतियां होने के बाद 18 तारीख की ऑर्डर शीट में माननीय न्यायालय ने कहा है कि विसंगतियां पाई गई है, तो ना ही तो राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई संज्ञान लिया गया है, ना ही तो विभाग के द्वारा भी कोई संज्ञान लिया गया। और हम माननीय भूपेश बघेल जी ये कहते हैं हमेशा कि छात्रों के द्वारा हमारे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। जब हम शिकायत करते हैं तो उसके बाद हमको नोटिस जारी कर देते, तो हम कैसे शिकायत करें? मुख्यमंत्री जी, आज हम हमारे राज्य के मुखिया हैं, उनका कर्तव्य ये होता है कि हम जब आंदोलन करते हैं मुख्यमंत्री जी का आकर या स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। आगे चल के हमारी यही मांग है कि मेंस की परीक्षा दोबारा हो और विसंगतियों को सुधारें। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो तमाम उम्मीदवार हैं एसआई भर्ती के, वो यही मांग कर रहे हैं कि जो मेंस की परीक्षा है वो दोबारा हो और जिस तरह से विसंगति पूरे भर्ती में है उस विसंगति को दूर किया जाए ताकि तमाम जो उम्मीदवार हैं उनको लाभ मिल सके। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।